हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल लर्निंग। बहुत दिन से एक क्वेरी आ रही थी कि आईटीआई में टीचर कैसे बने। तो आज की वीडियो हमारी इसी रिगार्डिंग में रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं हम टॉपिक कि आईटीआई में टीचर कैसे बने। ठीक है, सबसे पहले तो हम बता देते हैं आपको कि आईटीआई में जो टीचर होता है उसकी जो पोस्ट रहती है वो इंस्ट्रक्टर के नाम से होती है, जिसको हिंदी में अनुदेशक बोलते हैं। ज़्यादातर राज्यों में ये इंस्ट्रक्टर नाम से ही होती है, लेकिन कुछ कुछ राज्य इसका नाम अलग करके रखे हुए हैं। जैसे कहीं कहीं ट्रेनिंग ऑफिसर भी इन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर इनको इंस्ट्रक्टर के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं भर्ती प्रक्रिया कि इसमें जब भर्ती होती है तो किस द्वारा होती है। ठीक है, तो दो प्रकार की इसमें भर्ती होती है। एक तो सरकारी होती है और दूसरा प्राइवेट आईटीआई। ठीक है, क्योंकि दो प्रकार की आईटीआई भी होती है, सरकारी आईटीआई होती है एक और दूसरी होती है प्राइवेट आईटीआई। तो बात करें सरकारी आईटीआई की, तो सरकारी आईटीआई में जो भर्ती प्रक्रिया होती है वो डीजीटी नियम जो तय करता है। डीजीटी जो रहता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, वो जो नियम तय करता है उसके आधार पर राज्य सरकार अपना खुद का करवा सकती है या फिर वो अपने राज्य के किसी भी मतलब आयोग को देके इसकी भर्ती करा सकती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें प्राइवेट आईटीआई की कि प्राइवेट आईटीआई में टीचरों की, आईटीआई के टीचरों की, इंस्ट्रक्टर की भर्ती कैसे होती है। तो प्राइवेट आईटीआई के जो भी हेड होते हैं, जो भी प्रिंसिपल होते हैं, वो अपने हिसाब से डीजीटी के नियम के हिसाब से अपने जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनको रिक्रूट कर सकती हैं। ठीक है, अब अगला बात करते हैं हम आयु सीमा की। आयु सीमा की, तो सरकारी आईटीआई की अगर आयु सीमा की बात करें तो जो सरकारी नौकरी की आयु रहती है सेम वैसे रहेगी 21 साल से 40 साल तक, जो कि डीजीटी से भी तय की गई है। और प्राइवेट आईटीआई की बात करें तो वो भी ऐसे ही रहती है, 21 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक। ठीक है, उसमें वो कुछ बहुत आगे पीछे भी कर सकते हैं, वो आईटीआई पे निर्भर रहता है। ठीक है, डीजीटी जो रहता है, डीजीटी की हम बात कर रहे हैं बार बार तो बता दें हम, डीजीटी जो रहता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, ये पूरे आईटीआई का एक प्रकार से मानक तय करता है। और सारी आईटीआई इसी मानक को, जितनी भी आईटीआई हैं प्राइवेट हों अरे चाहे राज्य की हों चाहे ये नेशनल की हों, ये सारे डीजीटी के नियम को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, अगली हम बात करेंगे शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता जो होती है वो कक्षा 10 होनी चाहिए, कक्षा 10 पास या हाई स्कूल पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो मुख्य होती है वो तकनीकी योग्यता होती है। तकनीकी योग्यता में सबसे पहले हमारा बीटेक आता है या 4 साल का डिग्री आता है, जो कि इंजीनियरिंग डिग्री में 4 साल का कहीं से भी इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। फिर चाहे वो बीई हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन हो, या बीटेक हो, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, दूसरा जो है, जो पॉलीटेक्निक किए रहते हैं या 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा किए रहते हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरी अगर बात करें तो एनटीसी, एनटीसी मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, या एनएसी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। ये दोनों जो होते हैं ये आईटीआई जो पास आउट होते हैं उनको ही बोलते हैं। तो ऐसे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 प्रकार के जो तकनीकी योग्यता है इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के लोग हैं, तीनों प्रकार के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। सरकारी आईटीआई, प्राइवेट आईटीआई के टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनको हम लोग इंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। अब अगला हम बात करते हैं अनुभव की, एक्सपीरियंस की। तो बीई बीटेक या 4 साल का जो डिग्री डिप्लोमा होता है उनके लिए 1 वर्ष का अनुभव चाहिए, 1 साल का अनुभव होना चाहिए किसी भी टेक्निकल कंपनी में या किसी भी इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में। 1 वर्ष का टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में 1 वर्ष का पढ़ाने का, टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी प्रकार से यदि हम पॉलीटेक्निक की बात करें, 3 साल के डिप्लोमा की बात करें, तो 2 वर्ष का टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 2 वर्ष का किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी प्रकार से यदि हम आईटीआई पास जो है उसके लिए बात करें कि उसके लिए अनुभव कितना चाहिए इंस्ट्रक्टर के लिए, अनुदेशक के लिए, तो उनका 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, किसी भी टेक्निकल, कोई भी टेक्निकल अनुभव होना चाहिए, या फिर किसी भी
टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में 3 वर्ष का पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो BE BTech के लिए 1 वर्ष का अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। पॉलीटेक्निक के लिए 2 वर्ष का अनुभव चाहिए और ITI जो है उनके लिए 3 वर्ष का अनुभव चाहिए। अब टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के बाद बात करेंगे जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, जो कि पहले प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन में आती थी, मतलब इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था, लेकिन उससे प्रेफरेंस दी जाती थी। लेकिन अब इसको आवश्यक मान लिया गया है, एसेंशियल मान लिया गया है। ठीक है, तो ये 1 वर्ष का कोर्स होता है CITS क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। CITS ये 1 वर्ष का कोर्स होता है, इसको NCIC भी बोलते हैं, नेशनल क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट। तो ये 1 वर्ष का जो कोर्स है ये होना चाहिए। ठीक है, ये NSTI कराता है इसको। इसका आवेदन होता है वही मई जून में, इसका आवेदन हर साल होता है। इसका फॉर्म भरना होता है, जिस भी ट्रेड से आप करना चाहते हैं वो ट्रेड आपको भरना होगा, और फिर उसके बाद इसका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको 1 वर्ष के लिए इसका कोर्स कराया जाएगा। तो ये भी अब आवश्यक हो गया है एक इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, किसी भी ITI में टीचर बनने के लिए ये भी आवश्यकता दी है अब। ठीक है, अगला जो हम बात कर लेते हैं, इतनी चीज़ें जो है आवश्यक हैं किसी भी ITI में टीचर बनने के लिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल ट्रेड हैं। कुछ स्पेशल ट्रेड हैं, जैसे कि हर ट्रेड में सब्जेक्ट होते हैं, जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस होता है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट होता है, और इसी प्रकार से तीसरा एक सब्जेक्ट होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो इनके जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो टीचर होते हैं ITI के, वो अलग अलग होते हैं। तो इनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन होती है, इनके लिए कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन साइंस की बात करें और इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें, तो इनके लिए भी सब कुछ सेम रहता है। आयु सीमा भी सेम रहेगी, और इनका टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन भी सेम रहेगा, और इनका अनुभव भी सेम रहेगा। बस इनका जो CITS होता है, ये 1 वर्ष का जो CITS होना चाहिए वो RODA रोडा में होना चाहिए। रोडा को बोलते हैं टीचिंग ऑफ ड्राइंग एंड अरिथमेटिक। चूँकि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग ये कोई स्पेशल ट्रेड नहीं है, ये कॉमन सब्जेक्ट है, सामान्य विषय है, इसलिए इनमें जो CITS होना चाहिए वो रोडा से होना चाहिए, रोडा रीडिंग ऑफ ड्राइंग एंड अरिथमेटिक। तो CITS इनका भी 1 वर्ष का ही होगा, लेकिन इनको रोडा से होना चाहिए। बाकी बात करें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, तो जो सामान्य विषय होते हैं जैसे वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, इनके लिए मैंने बता दिया है। और अब अगला बात करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये भी एक सामान्य विषय होता है जो केवल फर्स्ट ईयर वालों के लिए होता है, जो प्रथम वर्ष में होते हैं उनके लिए होता है। तो इसके लिए जो टीचर बनते हैं, इसके लिए जो टीचर का चयन होता है, उनके लिए क्वालिफ़िकेशन थोड़ा सा अलग हो जाती है। उनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन होती है उसमें MBA होना चाहिए, BBA होना चाहिए, या कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। डिप्लोमा भी लेते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर उसी डिसिप्लिन में होना चाहिए। और इसके साथ एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो 2 साल का होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस। और यदि बात हम करें तो इनके पास TOT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। TOT का फुल फॉर्म है ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। तो ये सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसा टीचर जो कहीं सोशल स्टडीज़ पढ़ा रहा हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में सोशल स्टडीज़ पढ़ा रहा हो एज ए इंस्ट्रक्टर, और TOT का कोर्स किया हुआ है, तो वो भी इस सब्जेक्ट के लिए, इस विषय के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए, टीचर के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये बात थी इतनी। तो ITI में टीचर कैसे बने, ट्रेड के लिए हमने ट्रेड के लिए बता दिया टीचर कैसे बने, पर्टिकुलर ट्रेड के लिए, किसी भी व्यवसाय के लिए हमने बता दिया कैसे बने। और इसके साथ ही साथ हमने ये बता दिया जो सामान्य विषय हैं जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तो इनके लिए भी हमने बता दिया कि अनुदेशक कैसे बने। तो इतना था कि ITI में टीचर कैसे बने, इसके बारे में इतना कुछ था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।